हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड बुक एनसीईआरटी मैथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में और आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, जिनकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट कर पाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में या इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। ओके, आइए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। फर्स्ट, साइन 2x, साइन और कॉस के टर्म में क्या होगा फार्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ लिखा है 2x तो यहाँ क्या आएगा आपका x, एंगल क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ लिखेगा x तो यहाँ आएगा x/2। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू 2 sin x/2 कॉस x/2। अंडरस्टैंड, फार्मूला क्या होगा tan की फॉर्म में 2 tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स। सेकेंड, cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला cos और sin के टर्म में ये होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस के sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x का फॉर्मूला sin की फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होगा 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ अप्लाई होगा वहाँ आप अप्लाई कर देंगे इन फार्मूलों को। ठीक है। थर्ड, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स। फोर्थ, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस के 3 cos x। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें आते हैं फार्मूले। अगर प्रोडक्ट से जाएंगे आप सम और डिफरेंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें आपके साइन और कॉस के, ठीक है, उनको आपको कन्वर्ट करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। ठीक है ना, तो क्या होगा पहला फार्मूला 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। सेकेंड, 2 cos a sin b, ये होगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। थर्ड, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फोर्थ, 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अगर आपको याद करने का मेथड काफ़ी इजी है, देखिए कैसे याद कर पाएंगे इनको आप। अगर साइन cos का फंक्शन लिखा है मल्टीप्लाई में 2 sin a cos b, तो दोनों टाइम किस में आएंगे आपकी साइन में, और साइन क्या आएगा आपके बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, एंगल एक बार ऐड होंगे, एक बार क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेकेंड, अगर cos साइन दे रखा है तो साइन क्या आएगा आपका माइनस। अगर दोनों कॉस में दे रखे हैं तो फंक्शन दोनों कॉस में आएंगे और बीच में साइन क्या आएगा आपका प्लस। अगर दोनों फंक्शन साइन में दे रखे हैं आपके तो दोनों टर्म कॉस में आएंगे, पर ये cos a माइनस बी टर्म पहले आ जाएगी और साइन क्या आएगा बीच में माइनस cos a प्लस बी। अंडरस्टैंड, याद कर पाएंगे आप इनको, जैसे आपको याद करना है वैसे याद कर लेना इनको। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ईजी मेथड याद करने का। ठीक है, अब इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, बेसिकली आप इसमें पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। अगर आपका किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है और वो इस फॉर्म में लिखा है, इन फॉर्म में लिखा है, तो आप इनको इस फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म में, क्योंकि आप इनका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इन फॉर्म को कन्वर्ट कर लेंगे इन फॉर्म में, तब आप उन फॉर्म का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, पहले क्या है आपका कन्वर्जन, अगर लिखा है आपका tan स्क्वायर एक्स तो उसे लिखेंगे आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेकेंड, cot स्क्वायर एक्स, उसे लिखेंगे आप cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। थर्ड, साइन स्क्वायर एक्स, इसे लिखेंगे आप इस फार्मूले की हेल्प से cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से निकाल पाएंगे वैल्यू आप साइन स्क्वायर एक्स की, वो क्या आएगी आपकी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। फोर्थ, अगर आपका लिखा है cos स्क्वायर एक्स तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे इसी फार्मूले की हेल्प से cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से निकाल पाएंगे आप cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। फिर अगर आपका लिखा है साइन क्यूब एक्स तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। फोर्थ, साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो यहाँ से निकाल पाएंगे आप वैल्यू साइन क्यूब एक्स की, वो क्या आ जाएगी आपके पास 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। 6, अगर लिखा है आपका cos क्यूब एक्स, इसको कन्वर्ट करेंगे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से। ये आएगा cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस के 3 cos x।
तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू cos क्यूब एक्स की, ठीक है, क्या आ जाएगी वो cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को इन फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे आप इस फॉर्म में, तब उसके बाद करेंगे इनका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में और अप्लाई कर देंगे आप फॉर्मूला। अंडरस्टैंड। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ठीक है। पहले आप देखिए x के प्लेस पे क्या आ गया, एक लीनियर फंक्शन आ गया, तो आप इसको पहले सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप t, तो 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू t आपने पुट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर t, ठीक है। अब फंक्शन इसका आ गया आपका t का आ गया, तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ के लिखा है आपका dx, तो आपको वैल्यू चाहिए dx की इन टर्म्स ऑफ dt, वो कहाँ से निकाल पाएंगे आप, यहाँ से, ठीक है। यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो 2 कांस्टेंट x का 1, 5 का 0 और t का dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी dt अपॉन 2, इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो ये आ जाएगा आपका 1/2 कांस्टेंट है, इसको निकालेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर टी dt, ठीक है। फंक्शन भी t का आ गया और यहाँ के लिखा आ गया आपका dt। अब कर सकते हैं आप इसका इंटीग्रेशन, पर ये देखिए आप, ये क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर टी आ गया, ठीक है ना। इसको आप कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। थर्ड क्या लिख देंगे इसको आप, 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है t, तो वहाँ आएगा 1 माइनस के कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है। 1/2 पहले से ही है, एक 1/2 और आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, अब लिखेंगे इसको 1 माइनस के कॉस 2t और ये dt, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा, 1/4। अब कर देंगे आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा आपका t, माइनस कॉस 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन 2t, प्लस साइन 2t, और देखिए t के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो कहाँ आ जाएगा वो, डिवाइड में, ठीक है। अभी आपको t की वैल्यू भी पुट करनी है, आपने यहाँ t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2x प्लस के 5 रखिए यहाँ वैल्यू, तो 1/4 2x प्लस 5 माइनस साइन 2 t की वैल्यू 2x प्लस 5 अपॉन में 2 और प्लस c को आप कर देंगे ऐड, ठीक है। थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई करना है आपको तो क्या करेंगे आप इसको 2 लेंगे आप एलसीएम, तो 2 एलसीएम तो ये आएगा 1/8, तो 2 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आएगा 4x प्लस के 10 माइनस साइन, और इस 2 के अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा आपका 1, तो ये आएगा 4x प्लस के 10, अब ऐड कर देंगे आप इसमें प्लस c। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos sin 3x इंटू cos 4x dx, ठीक है। अब दो फंक्शन आपके दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, जिसका एंगल आपका बड़ा होगा, ये एंगल क्या दे रखा है आपका 3x और ये एंगल क्या दे रखा है 4x, जिसका भी एंगल बड़ा होगा उसको आप लिखेंगे पहले, उसको लेट करेंगे आप फर्स्ट फंक्शन और उसको सेकंड, तो इसको लिख लेंगे आप पहले cos 4x इंटू साइन 3x dx, ठीक है ना। अब अप्लाई करेंगे इसमें आप फार्मूला, ठीक है। फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहाँ के लिखा होगा आपका 2, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और 2 से करेंगे आप डिवाइड, तो अप्लाई हो जाएगा 2 cos से साइन b, ठीक है। तो क्या होता है वो 2 cos से साइन b, तो साइन a प्लस b, तो 4x प्लस 3x 7x, और साइन क्या आएगा आपका माइनस, क्योंकि cos पहले लिखा है तो साइन क्या आएगा बीच में माइनस, साइन a माइनस b, तो 4x माइनस 3x x, और ये dx।
अब कन्वर्ट हो चुका है ये स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। अब इसका आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 1/2 साइन 7x का माइनस के कॉस 7x, ठीक है। अभी x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x और प्लस c को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, ठीक है। अब यहाँ कितने फंक्शन आ गए आपके मल्टीप्लाई में, तीन फंक्शन आ गए, जबकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने का, वो केवल 2 टर्म के लिए है, ठीक है। तो आप इन 2 टर्म को पहले लिखेंगे। पहले लिखेंगे आप cos 6x इंटू cos 4x, ठीक है, और थर्ड को लिखेंगे बाहर ब्रैकेट के, तो cos 2x dx। अब यहाँ कर देंगे आप फार्मूला अप्लाई, पर अभी नहीं हो पाएगा अप्लाई फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं लिखा, तो 2 से कहेंगे मल्टीप्लाई और 2 से कहेंगे आप डिवाइड, ठीक है ना। अब कीजिए 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos 6x प्लस 4x 10x प्लस cos a माइनस बी 6x माइनस 4x कितना आएगा 2x, और ये लिखा है cos 2x dx। देखिए कन्वर्ट हो चुका है ये एडिशन में। अब जो लिखा है ना फंक्शन cos 2x, इसको आप कर देंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/2 ये आएगा cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और ये dx, ठीक है। अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ 2 फंक्शन फिर से आ गए आपके मल्टीप्लाई में, तो फिर से आप अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूला। तो क्या कहेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऊपर क्या आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर देंगे आप डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/4। अब यहाँ कहेंगे आप अप्लाई फार्मूला 2 cos a cos b क्या होगा cos a प्लस b 10x प्लस 2x 12x प्लस cos a माइनस b 10x माइनस 2x 8x प्लस, अब देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है आपका 2 cos स्क्वायर 2x, इसको कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो इस 2 को ले आएंगे यहाँ इस साइड, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x को लिखे होंगे आप 1 प्लस cos 2x। अगर यहाँ x लिखा तो यहाँ क्या आएगा आपका 2x, अगर यहाँ आ जाए 2x तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4x। देखिए यहाँ क्या लिखा है 2x, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका 4x। तो लिखेंगे इसको 1 प्लस के cos 4x और ये dx, ठीक है। अब कन्वर्ट हो चुका है ये। अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन अलग अलग, तो 1/4 पहले करेंगे cos 12x का, ये आएगा sin 12x अपॉन 12, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 12 प्लस cos 8x का sin 8x अपॉन 8 प्लस 1 का x प्लस cos 4x का sin 4x, और x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 4, तो वो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में आएगा, और प्लस c को आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में अगर x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आ जा, अगर स्टैंडर्ड फार्मूले में x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है, तो उस लीनियर फंक्शन में जो x के मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में। अगर x के डिवाइड में लिखा है तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, ठीक है। इसको करना है तो पहले देखिए x के प्लेस पे क्या आ गया, एक लीनियर फंक्शन आ गया, तो इसको लेट कर लेंगे आप, क्या लेट कर या पुट कर लेंगे t, तो 2x प्लस 1 को पुट किया आपने t, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका साइन क्यूब t, अभी dx की वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो 2 कांस्टेंट x का 1 और 1 का 0 और t का dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2, ये वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ पे।
तो 1/2 कांस्टेंट, इसको लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर dt। ठीक है, अब देखिए 1/2, अब लिखा है यहाँ पे साइन क्यूब टी, अभी नहीं कर पाएंगे इसका आप इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको बताया था कन्वर्जन में अगर आपका आएगा साइन क्यूब एक्स तो उसे क्या लिखेंगे आप 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x अपॉन 4 लिखे इसको, बस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका t आ जाएगा, तो 4 आप लिखेंगे बाहर इंटू 1/4, जो 4 लिखा है ये क्या आएगा आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये आएगा 3 साइन t माइनस साइन 3t और ये dt। अब कन्वर्ट हो चुका है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब दोनों का कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन। 1/2 इंटू 1/4 कितना आएगा 1/8। ठीक है, कीजिए इसका इंटीग्रेशन। 3 तो कांस्टेंट है, साइन टी का माइनस कॉस टी माइनस साइन 3t का कितना होगा कॉस माइनस कॉस 3t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस 3t। अभी t के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 3 लिखा है, तो वो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में। ठीक है ना, अब t की आप वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि आपने t को पुट कर रखा है क्या 2x प्लस के 1। ठीक है, t आपने लेट किया हुआ है तो इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे बाद में, तो 1/8 3 कॉस t की वैल्यू आएगी 2x प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन में 3 और प्लस c क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, अब यहां लिखे हैं साइन और कॉस के दो फंक्शन, जबकि यहां पे एंगल क्या लिखा है आपका सेम लिखा है, तो इसको लिखेंगे आप ऐसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब और ये dx। ठीक है ना, अब यहाँ फार्मूला बन जाएगा किसका, आपने फार्मूला पढ़ रखा है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ आएगा आपका 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई और 2 से कर देंगे आप डिवाइड, तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका साइन 2x का। लिखो इसको साइन 2x और इसका 2 का क्यूब कितना आएगा 1/8, इसको लिखाने के आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, ये आ गया आपका साइन क्यूब 2x dx। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ लिखा है आपका 2x, पहले इसको आप करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको t, 2x को लिखेंगे आप t, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1/8 साइन क्यूब t। अभी dx की वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt। ठीक है ना, तो निकालेंगे यहाँ से आप कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो 2x का 1 और t का dt अपॉन dx और dx इज इक्वल टू आएगा dt अपॉन 2, ये पुट कर देंगे वैल्यू यहाँ पे, तो 1/2 कांस्टेंट इसको लिखेंगे बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन के, और यहाँ आ जाएगा आपका dt, तो 1/8 इंटू 1/2 1/16। ठीक है, अभी आप इसको कन्वर्ट करना है, ये क्या आ गया आपका साइन क्यूब t आ गया, इसको कन्वर्ट करेंगे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से 5, क्या लिख देंगे इसको आप 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, लिखो इसको t दे रखा तो t आएगा 3 साइन t माइनस के साइन 3t और ये dt अपॉन में जो 4 लिखा है वो आ जाएगा बाहर आपका। ये आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 64। अब कर देंगे आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 3 तो कांस्टेंट है, साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस टी माइनस, और साइन 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका माइनस के कॉस 3t, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3t। ठीक है, अभी t के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 3 लिखा है, तो वो कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है ना, अब देखो t की आप वैल्यू पुट करेंगे क्या 2x, क्योंकि आपने t को लेट किया है 2x, तो रखेंगे वैल्यू, तो 1/64 माइनस के 3 कॉस 2x प्लस 1/3 ये आएगा कॉस 3 इंटू 2x 6x और प्लस c आप ऐड कर देंगे। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। वहाँ भी 3 फंक्शन दे रखे थे, यहाँ भी 3 फंक्शन है आपके। वहाँ कॉस में थे, यहाँ पे क्या है आपके साइन में दे रखे हैं। करने का मेथड सेम है। तो क्या लेंगे आप, इसको 2 फंक्शन लेंगे पहले आप स्टार्टिंग में। पहले क्या लिखेंगे आप, साइन 3x जिसका आपका एंगल बड़ा होगा, 3x बड़ा है साइन 2x से, और सेकंड लेंगे आप साइन 2x, और साइन x को लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर dx। ठीक है, अब यहाँ करना है आपको अप्लाई फार्मूला। 2 साइन के टर्म देखें मल्टीप्लाई में, तो पर अभी नहीं कर पाएंगे आप फार्मूला इसमें अप्लाई। ठीक है, यहाँ के चाहिए आपको 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। होता है क्या फार्मूला, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी, तो 3x माइनस 2x x माइनस कॉस ए प्लस बी, 3x प्लस के 2x कितना आएगा 5x, और ये साइन x dx। ठीक है, अब साइन x को कर देंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, अभी लिखा है ना बाहर साइन x, इसको करेंगे आप अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आएगा साइन x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 5x साइन x और dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से 2 टर्म क्या आ गई मल्टीप्लाई में, तो क्या कहेंगे आप, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूला। तो कैसे करेंगे, पहले 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये आएगा 1/4। ये फार्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए, क्या बन जाएगा ये साइन 2x माइनस, यहाँ अप्लाई कर देंगे 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला। कॉस दे रखा है पहले, तो बीच में क्या आएगा साइन आपका माइनस, तो लिखेंगे इसको आप साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी, तो 5x प्लस x कितना आएगा 6x माइनस साइन ए माइनस बी 5x माइनस x 4x। ठीक है, और ये dx। अब चलो ब्रैकेट ये लगा लो, छोटे लगा लो। अब अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, 1/4 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो साइन 2x माइनस साइन 6x माइनस माइनस प्लस, यह आएगा आपका साइन 4x dx। ठीक है, अब कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आप इनका कर देंगे अलग अलग इंटीग्रेशन। कीजिए इसका इंटीग्रेशन 1/4, पहले कहेंगे आप साइन 2x का, क्या होता है इंटीग्रेशन साइन 2x का, माइनस के कॉस 2x, x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2, तो कहाँ आएगा वो डिवाइड में, माइनस साइन 6x का माइनस के कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x, और x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 6, वो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में। अब साइन 4x का माइनस के कॉस 4x, और x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 4 लिखा है, तो कहाँ जाएगा वो डिवाइड में, और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ठीक है, अब 2 फंक्शन दे रखे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, मल्टीप्लाई में अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूला। पर आप पहले इसको, ये लिखा है आपका 8x, ये लिखा है आपका 4x, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल बड़ा होगा उसको लिखेंगे आप पहले। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप साइन 8x इंटू साइन 4x dx। अभी नहीं कर पाएंगे आप अप्लाई फार्मूला, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है 2 आता है, 2 साइन ए साइन बी, तो 2 से कर देंगे आप मल्टीप्लाई और 2 से कर देंगे आप डिवाइड। अब कर सकते हैं आप फार्मूला अप्लाई यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, साइन 2 साइन बी का इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो 8x माइनस 4x माइनस कॉस ए प्लस बी, 8x प्लस 4x कितना आएगा आपका 12x, और ये dx। ठीक है ना, अब कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। अब कर देंगे आप इसको, अब अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला 1/2 cos 4x का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन 4x। ठीक है, 4 लिखा है x के मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में, माइनस cos 12x का साइन
12x अपॉन में क्या आएगा आपका 12 और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 8। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। अब इसको पहले क्या करेंगे आप, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, उसके बाद अप्लाई करेंगे इसमें फॉर्मूला। कैसे कर पाएंगे इसको आप, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है स्टार्टिंग में, उनकी हेल्प लेंगे आप। अब देखिए यहाँ लिखा है 1 के साथ कॉस, ठीक है। तो 1 को आपको करना होगा एलिमिनेट, ठीक है। कॉस के आपने 4 फार्मूले पढ़ रखे हैं, उन 2 फार्मूलों में 1 भी आता है। एक तो आता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक आता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। तो आप यहाँ वो अप्लाई करने वाले फार्मूले, ठीक है। देखें क्या कहेंगे, और यहाँ देखो x लिखा है तो क्या आएगा आपका x अपॉन 2 आएगा। तो 1 माइनस, तो यहाँ cos का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप इन टर्म्स ऑफ साइन। तो क्या होता है cos x इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ओके। यहाँ x लिखा है तो यहाँ क्या आएगा आपका x अपॉन 2 आएगा। पुट कीजिए यहाँ पे, तो 1 ये हो जाएगा आपका, बाहर दे रखा है साइन माइनस, तो ये -1 और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस। अब cos x का फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा है 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1, ये लिखेंगे आप यहाँ पे। तो 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ अप्लाई किया आपने साइन में, यहाँ अप्लाई किया आपने कॉस में, क्योंकि आपको 1 को करना है एलिमिनेट, ठीक है। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, और 2 से 2 भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x अपॉन 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया आपका x अपॉन 2 आ चुका है। या तो इसको कर दो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप, मत कीजिए इसको, x अपॉन 2 को मत कीजिए पुट्टी, डायरेक्ट कर लेते हैं इसमें। आपने पढ़ रखा है tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे आप sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1। तो यहाँ लिखा है आपका tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो इसे लिखेंगे आप sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, और ये dx। अरे यार देखो यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ क्या आएगा x आएगा। अगर यहाँ लिखा होगा x अपॉन 2 तो यहाँ भी क्या आएगा आपका x अपॉन 2 आएगा। अंडरस्टैंड, ये लिख लिया आपने। अब कर सकते हैं आप इसका इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का क्या होता है इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का tan x अपॉन 2। अब देखिए x के अपॉन में क्या लिखा है आपका 2 लिखा है, अगर डिवाइड में लिखा है तो कहाँ आएगा वो मल्टीप्लाई में। माइनस 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको भी। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आपने अभी 1 को कर दिया एलिमिनेट, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ भी cos का अप्लाई करेंगे फार्मूला, क्योंकि यहाँ भी x अपॉन 2 आएगा, अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए x अपॉन 2, ओके। तो उस केस में ये फार्मूला ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अंडरस्टैंड, तो क्या करना होगा इसमें, पहले आप कहेंगे +1 और -1। अब 2 फंक्शन बन गए ऊपर आपके, ठीक है। अब इनको कर देंगे आप अलग अलग डिवाइड, दिस अपॉन दिस कीजिए। दिस अपॉन दिस तो क्या आएगा आपका 1 dx, एक क्वेश्चन बन गया। अब दिस अपॉन दिस तो 1 अपॉन 1 प्लस के cos x dx, ठीक है। अब 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x आएगा माइनस, अब इसको आप कहेंगे कन्वर्ट, अब हो जाएगा ये, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस 1 को आप एलिमिनेट करेंगे, cos x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप cos के टर्म में, तो क्या होता है वो 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एक्स से देखा तो क्या आएगा x अपॉन 2 -1 dx, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो x माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिखेंगे और cos जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2
dx, ठीक है। तो x माइनस 1/2, अब इसका आपको फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर x का होता है क्या इंटीग्रेशन 10x, जबकि यहाँ के लिखा है x के प्लेस पे x/2 लिखा है, उसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। देखो sec स्क्वायर x/2 का कितना हो गया 10x/2। अब देखेंगे आप x के अपॉन में क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है, तो कहाँ जाएगा वो मल्टीप्लाई में, और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x माइनस 10x/2 प्लस सी। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx, इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ओके। अब साइन स्क्वायर x को आप कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2, लिखिए इसको 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx, ओके। अब 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4, इसको निकालेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, बचेगा 1 माइनस के कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब इसको ओपन कर देंगे आप, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर होता है क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx, ठीक है। 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉस 2x का हो जाएगा इंटीग्रेशन, बट अभी लिखा है आपका कॉस स्क्वायर 2x, इसको फिर से आप कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले 4 की हेल्प से, कन्वर्जन से। ये क्या लिखा है आपका कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2, अगर यहाँ x यहाँ के लिखा होगा 2x, अब देखिए यहाँ के लिखा है पर 2x लिखा है, अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना आएगा आपका 4x आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 1 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 कॉस 2x dx, ठीक है। अब 2 को लेंगे आप एलसीएम और उसको बाहर निकालेंगे 1/2 एलसीएम को, तो 2 1 जा 2 प्लस यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 2 जा 4 कॉस 2x dx, ठीक है। अब देखो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप 3। अब कर पाएंगे इसका आप अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 1/4 इंटू 1/2 1/8, 3 कांस्टेंट है, 1 का x प्लस कॉस 4x का साइन 4x, ठीक है। अब x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 4 लिखा है, कहाँ आएगा वो डिवाइड में, माइनस 4 कांस्टेंट, अब कहेंगे आप कॉस 2x का क्या आएगा साइन 2x, ओके। और x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2 लिखा है, वो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 2 2 जा 4, अब फिर से क्या एलसीएम आएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो इसको निकालेंगे बाहर, तो 1/8 इंटू 1/4 1/32, 4 3 जा 12 x प्लस साइन 4x माइनस, और ये 4 2 जा 8 साइन 2x, और प्लस सी आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको।